दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को अगर कोरोना फीवर यानी कोविड-19 हो जाए, उस दौरान ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उस बढ़े शुगर को इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाए, जिससे उनका कि कोविड-19 का कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से बच जाए। आप सब जानते हैं कि कोरोना फीवर होने पे ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि कोरोना फीवर या कोई भी फीवर होने से बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जो कि इंसुलिन का असर कम कर देता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है। प्लस कोरोना वायरस दुर्भाग्यवश पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन बनता है, उसका भी इंसुलिन फॉर्मिंग ग्लैंड बीटा सेल को भी नुकसान पहुँचाता है, जिससे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी घट जाता है। इसे कोरोना फीवर में जिसको पहले डायबिटीज़ था, उनको डायबिटीज़ बहुत तेज़ बढ़ता है। कितने को डायबिटीज़ न होने बाद भी उनको शुगर हो जाता है। प्लस जब कोरोना फीवर में जब स्टेरॉयड देते हैं, कितने बार जब उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन जब बिलो 94 हो जाता है या लंग के अंदर निमोनिया हो जाता है, तो स्टेरॉयड दिया जाता है, जैसे कि मेड्रॉल, डेक्सामेथासोन, वाइसोलोन, ड्रेमप्रेड, ओम्ब्राकॉर्टिल, डेक्सोना इंजेक्शन। जब ये दिया जाता है अप टू 16 mg से लेके 32 mg तक मेड्रॉल दिया जाता है। कभी कभी इवन हाई डोज इंजेक्टेबल स्टेरॉयड दिया जाता है। तो जब भी स्टेरॉयड देते हो तो आपका इंसुलिन जो है प्रोडक्शन भी घटाता है, ये प्लस इंसुलिन का असर भी घटाता है। तो जब ऑलरेडी इंसुलिन का फीवर की वजह से इंसुलिन का असर घट रखा था, फीवर कोरोना की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन घट रखा था, ऊपर जैसे स्टेरॉयड ऐड करते हैं आप, तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन फर्दर डाउन हो जाता है, इंसुलिन असर और घट जाता है, जिसकी वजह से जो भी पहले गोली काम कर रही थी, गोली काम करना कम कर देती है, इंसुलिन काम करना कम कर देती है, और शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अधिकांश लोग शुगर 300, 400, 500 चला जाता है। वो गोली बढ़ाते जाते हैं, इंसुलिन बढ़ाते जाते हैं, तभी शुगर कंट्रोल नहीं आता है, क्योंकि इंसुलिन मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना फीवर आप डायबिटीज़ कंट्रोल को इंसुलिन के द्वारा कर सकते हैं घर बैठ के। क्योंकि आज के दुर्भाग्य क्या है कि हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि कैसे इंसुलिन स्टार्ट करके कैसे आप कितना शुगर होने कैसे बढ़ाना है, कैसे इंसुलिन घटाना है, जिससे आप शुगर कंट्रोल कर सकें। तो जैसा बोला कि कोरोना फीवर में तो हाई ब्लड शुगर खतरा है, और जब भी ब्लड शुगर हाई होता है तो हाई ब्लड शुगर की वजह से एक्स्ट्रा वाटर यूरिन पास होता है, प्लस बुखार की वजह से भी एक्स्ट्रा पसीना निकलता है, जिससे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसे खूब पानी पीते रहें, ध्यान रखें, खूब पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीवर है तो आप हर घंटे घंटे आधा लीटर से 1 लीटर पानी पीजिए, उसमें थोड़ा नमक नींबू डाल सकते हैं चाहे तो। फिर कभी कभी अनकंट्रोल डायबिटीज़ में यूरिन में कीटोन एक बढ़ जाता है, इसे मतलब डायबिटिक कीटोसिस का खतरा हो जाता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, कभी बेहोशी खतरा भी हो जाता है। तो अगर आपको बुखार के साथ साथ हाई शुगर है, साथ में आपको उल्टी, पेट दर्द हो रहा, जिम इसलिए हो रहा, आपका होश डिस्टर्ब हो रहा, ऑक्सीजन नॉर्मल है फिर भी, तो ऐसे में यूरिन कीटोन जरूर चेक करना चाहिए। कीटोन बढ़ने से बेहोशी खतरा हो जाता है। तो अब जस्ट बताया कि मैंने कि जैसे कोरोना वायरस की वजह से भी इंसुलिन का असर घट जाता है और इंसुलिन प्रोडक्शन घट जाता है, सेम स्टेरॉयड यूज देने से भी इंसुलिन का असर घट जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाता है, जिससे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर को आप कंट्रोल करें। मैं बोला कि पानी कम खतरा हो जाता है, इसलिए पानी खूब पीते रहें। अब सवाल है कि कोरोना में अगर आपको डायबिटीज़ में कोरोना हो गया तो कैसे मैनेज करें। तो अगर आपको डायबिटीज़ के साथ साथ कोरोना माइल्ड है, मैंने ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, आपका जस्ट स्टार्ट हुआ, आपका हल्का फीवर है, तो आप अगर आप टेस्ट पहले कम भी करते थे तो कम से कम 4 बार टेस्ट डेली करिए। एक खाली पेट, एक नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, एक लंच के 2.5 घंटे बाद, एक डिनर के 2.5 घंटे बाद। तो 4 टाइम मिनिमम ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा आपको। और ये देखना पड़ेगा कि आपको अगर आप गोली ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो देखना पड़ेगा शुगर कंट्रोल है, और शुगर कंट्रोल नहीं तो आपको इंसुलिन स्टार्ट करेंगे बाद में लोग। अगर शुगर बहुत ज़्यादा हो रहा या स्टेरॉयड देने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे में अक्सर 7 बार टेस्ट करना पड़ता है, 7 टाइम ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा।
और जब भी अकॉर्डिंगली आपको ब्लड शुगर देकर इंसुलिन देना पड़ता है, आगे हम डिटेल में बताएंगे। और अगर बार बार शुगर हाई है तो आपको यूरिन कीटोन चेक करना चाहिए। उसके लिए एक स्पेशली अगर बार बार ब्लड शुगर 270 से ऊपर आ रहा और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, पतले हैं, आप अंडरवेट हैं, उनके अंदर इंसुलिन कमी खतरा होता है, या एक गोली आती है SGLT2 इनहिबिटर लाइक इनवोकाना, जार्डियंस, फॉर्सिगा, इस टाइप गोलियाँ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लड में कीटोन बढ़ने खतरा होता है। तो ऐसे लोगों को स्पेशली अगर उल्टी हो मिचली तो जरूर कीटोन चेक करना चाहिए, उसके कीटोन चेक करना चाहिए। और कीटोन चेक के लिए स्ट्रिप आती है, उसका नाम कीटोडायस्टिक्स। एक कीटोडायस्टिक स्ट्रिप आती है, उसमें आप यूरिन उसमें स्ट्रिप होता है, उस पर आप यूरिन में डिप करेंगे तो कलर चेंज से पता चल जाएगा यूरिन में कीटोन है कि नहीं आपको। उसका हमने वीडियो बना रखा है, हाउ टू टेस्ट यूरिन कीटोन टेस्टिंग, डॉक्टर BK रॉय देखें तो वीडियो मिल जाएगा आपको। जैसे बोला कि बुखार होने से, हाई शुगर होने से बॉडी में पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए एडल्ट को कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर पानी हर घंटे पीना चाहिए। सिंपल फंडा जान लें कि इतना पानी पीजिए कि आपको पेशाब पतला, यूरिन पतला है। क्योंकि अगर आप पानी खाली पीते रहोगे तो खाली पानी पीने से आपका ब्लड शुगर काफ़ी 50-60 इससे कम आ जाएगा। क्योंकि पानी नहीं पियोगे तो ब्लड गाढ़ा रहेगा, उससे शुगर भी ज़्यादा रहेगा। आपने 2 गिलास पानी पी लिया तो आधा लीटर ब्लड बढ़ा तो शुगर डाइल्यूट हो जाएगा, तो ब्लड शुगर घट जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा शुगर पानी के साथ यूरिन बाहर निकलेगा। इसलिए पानी खूब पीते रहें। और उल्टी लग रहा हो तो आप उल्टी दवा खाएं, लेकिन पानी जरूर पिएं। अगर पानी नहीं पिएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल बहुत मुश्किल होगी। अब सवाल है कि कोरोना में डायबिटीज कंट्रोल कितना शुगर रखना है। तो कोरोना होने पे आपको ब्लड शुगर कितना रखना है, तो खाली पेट आपको रखना है 90 से 130 mg। खाने बाद लंच और डिनर से पहले बेस्ट होता है 140 से नीचे हो, बट अप टू 180 कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ता, लंच और डिनर के बाद अप टू 180, मैक्सिमम 200 तक अलाउड है। सिमिलरली रैंडम भी 180 तक या अप टू 200। कोशिश करें 200 नीचे मत, 120 से नीचे खाली पे रैंडम मत लाइए, नहीं शुगर लो खतरा हो जाएगा। और यूरिन कीटोन नील होना चाहिए। अब सवाल है कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और डायबिटीज मरीज नहीं है, मैं आपको पहली बार शुगर पता चला है, तो आप कई दवाएं ले सकते हैं, लाइक सीटाग्लिप्टिन, टेनिग्लिप्टिन, कोई भी शुगर की दवा स्मॉल डोज में ले सकते हैं, स्टार्ट किया जाता है, जिससे शुगर कंट्रोल रहे। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और पहले से मेडिसिन खा रहे हैं आप, तो अपने पुराने मेडिसिन को चलाते रहें, लेते रहें, तो अब मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल फार्मूला है कि आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रखिए, चाहे डोज टैबलेट बढ़ा के या इंसुलिन बढ़ा के। पर अक्सर देखा जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है या स्टेरॉयड देते हैं तो गोली से कंट्रोल नहीं होता, अक्सर इंसुलिन देना पड़ता है। अगर आपका शुगर गोली से कंट्रोल ना आए तो प्लीज़ इंसुलिन इंजेक्शन लेने में हेजिटेट मत करें। एक बार आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, एक बार स्टेरॉयड बंद करने के 24 से 36 घंटे बाद इंसुलिन का असर अपने आप बढ़ जाएगा, तो आपके अंदर गोलियां काम करने लगेंगी और आप इंसुलिन छूट सकता है। ये बहुत ही बड़ा गलत धारणा है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट होने के बाद आदत लग जाती है, ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज़ इंसुलिन से मत डरें। अगर डॉक्टर इंसुलिन सलाह ले रहा है तो इंसुलिन जरूर लीजिए। तो मैं बोला कि माइल्ड में गोली से काम कर गया, अगर गोली से काम न चले, शुगर परसिस्टेंटली बार बार हाई है, तो आपको इंसुलिन स्टार्ट करना चाहिए। मोस्टली हम इंसुलिन में भी पुरानी अधिकांश गोली हम कंटिन्यू रखते हैं हम लोग, और इंसुलिन कंटिन्यू रखने के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि मरीज को जब स्टार्ट इंसुलिन करते हैं तो एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं हम लोग पेशेंट को। एक मरीज को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सुबह देते हैं जो पूरे 24 घंटे काम करता है, इसे बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग। अक्सर ये हम लोग सुबह को उठते मरीज को 7-8 बजे, 7-7:30 बजे देते हैं। इसके बाद एक दूसरा इंसुलिन आता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग, वो केवल 2.5 घंटे काम करता है। उसको देते हैं हम लोग नाश्ते से पहले 2.5 घंटे काम, ये करीब ये 3 से 4 घंटे काम करता है। फिर लंच से पहले देते हैं और डिनर से पहले देते हैं। तो जो खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है उसको ये कंट्रोल करता है, शुगर बढ़ने देता है। इस तरह से हम लोग मरीज को एक लॉन्ग एक्टिंग प्लस 3 शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे करके
कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हल्के माइल्ड मॉडरेट डायबिटीज वालों में इस 4 में इंसुलिन काम चल जाता है। अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं, सपोज आप ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं, तो जैसे बताया कि मोस्ट केस में इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है। तो इवन कम खाने के बावजूद भी, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, अपना जो खाना नॉर्मल खाते रहें, आपको जो भी इंसुलिन को बढ़ानी पड़ेगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सपोज आप मान लो आप ऑलरेडी 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं, आप सुबह लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हैं, या कुछ लोग रात को लॉन्ग एक्टिंग लेते हैं, कुछ लोग रात को लेते हैं, कोई भी ले रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग, तो इसको हम लोग करीब 10 to 20% बढ़ा देते हैं। सपोज कोई 16 ले रहा है, 16 सुबह ले रहा है, तो उसको उठा के हम लोग इसको 20 कर देंगे, 20% बढ़ा देंगे। और अगर मान लो इसके बाद शॉर्ट एक्टिंग होता है, जो कि वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले मान लो सपोज ये ले रहा है, ये 8 ले रहा है, इसको भी बढ़ा के हम लोग 10 कर देते हैं पहले दिन। फिर मॉनिटर करते हैं कि इससे कंट्रोल है कि नहीं है, तो और बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कैसे बढ़ाएंगे हम। जैसे बोला कि अगर शुगर बार बढ़ा हुआ है स्पेशली स्टेरॉइड लेने के बाद, तो अक्सर कभी 400-500 तक शुगर चला जाता है। तो अप टू 40% जान लो, आप सब जान लीजिए, आपका डोज को अप टू 10% इनिशियली स्टार्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली अप टू 40% या 50% तक बढ़ाने नौबत आ जाती है। इसलिए कृपया करके इंसुलिन बढ़ाने से भी न डरें। जब तक इंसुलिन नहीं बढ़ाएंगे शुगर कंट्रोल नहीं आएगा। तो आगे हम डिटेल बताएं जा रहे कैसे इंसुलिन आपको बढ़ाना है। तो सबसे अधिकांश आज के डेट में जब हम लोग स्पेशली जब स्टेरॉइड दे रहे मरीजों को या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो अधिकांश केस में हम लोग करते क्या है कि मरीज का हर 2.5 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं। हम बताते कैसे करते हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, मरीज को सुबह एक बार हमने शुगर 7 बजे से चेक कर लिया, शुगर उसका शुगर चेक किया, फिर 2.5 घंटे बाद करीब 9:30 AM पे शुगर चेक किया, फिर ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट पहले, फिर ब्रेकफास्ट के बाद करीब 12 नून पे शुगर चेक किया, फिर डिनर से पहले 2:30 पे हमने फिर दोबारा दोपहर शुगर चेक किया, फिर डिनर के 2.5 घंटे बाद 5 PM शुगर चेक किया। इसके बाद फिर डिनर से पहले, एक लंच डिनर के बीच 5 PM, फिर डिनर से पहले करीब 8 बजे के आसपास शुगर चेक किया, फिर डिनर के 2.5 घंटे बाद 10:30 PM रात शुगर चेक किया। एक बार और शुगर चेक करेंगे रात को 4:30 AM के आसपास। इस तरह आपको हर 2.5 घंटे बाद शुगर चेक करना है। और जैसा बोला कि हम नॉर्मली इंसुलिन जब देते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर मरीजों क्या करते हैं कि हम एक देते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सपोज हमने एक मरीज को एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन किया, स्टार्ट किया। ये नॉर्मली लॉन्ग एक्टिंग कौन सी होती है, जैसे कि हाँ, तो ये देखिए, तो नॉर्मली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है जैसे कि लैंटस, टूजियो, ट्रेसिबा, ये नॉर्मल लॉन्ग एक्टिंग होती है। ये क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग सुबह जब भी मरीज उठता है, पेट्टी के बाद लेता हो, सुबह उठ के लेके, ये नॉर्मली इंजेक्ट होने के बाद करीब इसका असर ये ब्लड में जाता है 2 घंटे बाद। नॉर्मली ये वाला इंसुलिन जो है जब इंजेक्ट करते हो आप, मान लो 7 बजे इंजेक्ट किया आपने, तो ये करीब 2 घंटे बाद ब्लड में जाएगा ये, और जाके पूरे 24 घंटे जाके ये ब्लड में रह काम करेगा। तो ये आपको कांस्टेंट थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सप्लाई करता रहेगा, जिससे कि दिन में कभी ब्लड शुगर ज़्यादा ना बढ़े। तो हमने जैसे मरीज को स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग इंसुलिन 16 यूनिट दे दिया हमने उसको,
लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सुबह 7 बजे। उसके बाद फिर देते लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, जैसे नोवोरैपिड, शीमोलॉग, एपिड्रा, या और भी आती है, जैसे कि हमारा एक इंसुलिन और आती है आपका ये शॉर्ट एक्टिंग में, जैसे कि यूग्लूसेंट, ये होता है। तो ये 4 रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ये सारी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ये दी जाती है आपको। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बेसल, इसे बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग, बोलते हैं बेसल। ये है बेसल। और इसे जो शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग देते हैं उसे बोलते हैं बोलस। बोलस होता है कि खाने से पहले। तो ये हम देते हैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। ये नॉर्मली इंसुलिन जो होती है, जो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है, करीब 3 घंटे काम करती है, 2.5 से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे तक। तो आपने ब्रेकफास्ट से पहले दिया और करीबन 3-3.5 घंटे, 2.5-3 घंटे काम करती है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया 16 ही दिया उसको, इस मरीज को 10 मिनट दिया हमने ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले इसको 8 दिया और डिनर से पहले 8 दिया। ये सपोज हमने पेशेंट को आज स्टार्ट किया, तो एक बार आपने इंसुलिन स्टार्ट कर दिया, अब 16 शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग ब्रेकफास्ट से पहले 7 बजे ले लिया आपने, फिर नाश्ते के 5-10 मिनट पहले रैपिड एक्टिंग 10, 8, 8 ले लिया। अब करना क्या आपको कि अब हर 2.5 घंटे बाद आपको शुगर चेक करना है। तो आपने सब ब्रेकफास्ट से पहले सपोज ले लिया आपने, इंसुलिन लिया, इंसुलिन लेने के बाद आपने जब 12 बजे शुगर चेक किया आपने, तो एक नीचे स्लाइडिंग स्केल है, नीचे हमने दिया स्लाइडिंग, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल। आपको ये 4 इंसुलिन लगने एक लॉन्ग एक्टिंग, एक रैपिड एक्टिंग ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर, तो लगना है। अगर कभी भी नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, तो जैसे बताया मैंने कि नॉर्मली हम लोग डायबिटीज़ में जब कोरोना फीवर होता है या स्टेरॉइड लेते हैं मरीज़, जब भी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है, तो हम मिनिमम 4 टाइम इंसुलिन देते हैं। एक अर्ली मॉर्निंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, या केवल बेड टाइम देते हैं, दिन में कभी एक बार देते हैं लॉन्ग एक्टिंग, प्लस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो ये लॉन्ग एक्टिंग बेसल बोलते हैं, और ये जो इसको बोलते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, बोलते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इसे बोलते हैं बोलस भी। तो अब सवाल है कि हमने सपोज इस पेशेंट को दिया 16 यूनिट लॉन्ग एक्टिंग प्लस 10 यूनिट रैपिड बिफोर ब्रेकफास्ट, 8 बिफोर लंच, 8 बिफोर डिनर, ठीक है। तो हमने इसको 8 यूनिट 10 यूनिट दे दिया, यहाँ पे इंसुलिन दिया इसको। तो आप 9:30 ब्रेकफास्ट किया, उससे 15 मिनट पहले आपने इंसुलिन लगा लिया। अब ब्रेकफास्ट के 2.5 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट आप जो ख़त्म कर लो 2.5 घंटे बाद, करीब आप अराउंड 12 नून या 12:30 के आसपास आप शुगर चेक करो। यहाँ पे आप शुगर चेक करोगे। अगर कभी भी शुगर ये मोर देन 180, अगर इस समय आपने शुगर चेक किया, मान लो 12-20 में शुगर चेक किया आपने, और फिर देखो कितना आ रहा, अगर 180 से ऊपर आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा इंसुलिन, एक्स्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगानी पड़ेगी आपको। और तो सपोज हमने शुगर चेक किया यहाँ पे 12 o'clock, और शुगर इसमें आई हमारी 250, इसमें 250 शुगर आई मान लो। तो ये फिर ये स्लाइडिंग स्केल चार्ट दिया हुआ है। चार्ट क्या है कि अगर ब्लड शुगर 180 से 200 आ रहा है तो 3 यूनिट लगाना पड़ेगा आपको। अगर 200-250 4 यूनिट लगाना पड़ेगा। अगर 250-300 आ रहा है 5 यूनिट लगाना पड़ेगा। 300-350 6 यूनिट लगाना पड़ेगा। अगर 350-400 6 यूनिट लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 7 लगाना पड़ेगा, 7 यूनिट 7, और 401 से 500 इसमें लगाना पड़ेगा 8 यूनिट। तो इस तरह आई होप कि समझ गया आपको
या 8 यूनिट। तो हमने जब 12 बजे शुगर चेक किया मरीज पेशेंट का तो आया 250, तो 250 देखा यहाँ पर आ रहा है, तो 4 यूनिट और, तो आप 12 बजे यहाँ ठीक यहाँ पे 12 बजे 4 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। कौन सी रैपिड एक्टिंग? जैसे पहले बताया था मैंने, नोवो रैपिड, ह्यूमोलॉग या एपिड्रा या यूग्लिसेंट। कोई भी आप यहाँ पे लगा दोगे। कुछ गांव में या कुछ रिमोट एरिया में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन चारों नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर हम लेते यूज करते हैं दूसरा इंसुलिन आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसे बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग। वहाँ हम लेते हैं, आप शॉर्ट एक्टिंग देखिए एक्ट्रापिड या ह्यूमन इंसुलिन आर, उसे रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं। बट ये थोड़ा सा, ये इसमें क्या होता है, ये देर से काम शुरू करता है, कभी कभी इससे लो शुगर चांस होता है, बट फिर भी अगर ना मिले तो ये ऑप्शन है। तो आई होप देखा आपने कि अब आपने 12 बजे शुगर चेक कर लिया, इंसुलिन लगा दिया आपने, और अब लगाने के बाद दोबारा फिर आपने शुगर जब दोबारा चेक किया आपने लंच से पहले, अब आप आ गए लंच से पहले 12:30 के बाद दोबारा आपने शुगर चेक किया, लंच से पहले करीब 2:30 PM पे। जब 2:30 PM शुगर चेक किया आपने, और शुगर चेक करके आपने इंसुलिन को आपने 8 यूनिट लगा दिया। 8 लगाने के बाद फिर दोबारा फिर 2.5 घंटे बाद करीब 5 बजे 5 PM पे फिर शुगर चेक करोगे और देखो कितना आ रहा। सपोज आपने 5 बजे शुगर चेक किया, आपने 5 बजे शुगर चेक किया और आपका शुगर समय है, इंसुलिन लगाने के बाद जो शुगर 300 आ रहा, मान लो 5 बजे 300 आ रहा है, तो चार्ट देखोगे, चार्ट हिसाब से 6 यूनिट एक्स्ट्रा लगना है, तो आप 5 बजे फिर 6 यूनिट लगा दोगे यहाँ पे। ये जो हमारा नो रैपिड इंसुलिन जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन थी, उसको यहाँ पे फिर से एक बार आप यहाँ पे लगा लोगे। नो रैपिड इंसुलिन यहाँ पे आपने लगा दिया 6 यूनिट, 5 बजे आपने लगा दिया 6 यूनिट यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा है ये। अब 5 बजे लगाने के बाद दोबारा फिर डिनर पे शुगर 8 बजे फिर शुगर चेक करोगे, और 8 बजे शुगर चेक करके आपने 8 यूनिट जो पहले प्लान था लगा दिया आपने। लगाने के बाद फिर 2.5 घंटे बाद करीब 10:30 से 11 बजे बीच में फिर शुगर चेक करोगे कि शुगर कितना आ रहा। और आपने 11 बजे शुगर चेक किया मान लो, और शुगर आया 160, सपोज आपने शुगर चेक किया उस समय और शुगर आया 160 आया, तो चार्ट के हिसाब से जब भी 180 से नीचे हो एक्स्ट्रा इंसुलिन जरूरत नहीं है, तो आपने यहाँ कोई इंसुलिन एक्स्ट्रा नहीं दिया। और फिर रात को दोबारा शुगर चेक करेंगे, आप रात को 4:30 बजे या 5 बजे के आसपास दोबारा फिर चेक करेंगे, और सुबह 5 बजे शुगर चेक किया आपने, रात को 4:30 बजे शुगर चेक किया और उससे हमारा 200। तो इस चार्ट के हिसाब से आप 3 यूनिट खाओ चाहे मत आओ, खाओ, लेकिन 3 यूनिट फिर से आप यहाँ पे 3 यूनिट लगा दोगे। ये तो आज की बात हुई फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे क्या करोगे? अब क्या कि आपने जब सेकेंड डे जब आपने फास्टिंग शुगर चेक किया, फास्टिंग अगले दिन, तो फास्टिंग आपका था 220। तो जैसे बताया हमने बताया मैंने कि ये जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थी लैंटस जो इंसुलिन थी या टूजियो थी, लैंटस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो सुबह लगाया आपने, ये पूरे 24 घंटे काम करके फास्टिंग कंट्रोल करता है। तो अगर खाली पेट, अब जान लिए इस लॉन्ग एक्टिंग कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे एडजस्ट करना है।
अच्छी तरह से बात समझिए आप लोग। लैंटस या टूजियो, इसे बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग। इसको कैसे एडजस्ट करना है? तो इसके लिए क्या करना है, आपको फास्टिंग शुगर चेक करना है। अगर फास्टिंग शुगर आपका, फास्टिंग जान लो, सीखो, फास्टिंग अगर 130 से 160 आता है तो आपको अपना लैंटस जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसको +1 बढ़ाना है। अगर 161 से 200 आता है तो +2 बढ़ा लेना है। अगर ये 200 के ऊपर आ रहा है आपका फास्टिंग, अगर फास्टिंग आपका 200 से 250 आ रहा तो आपको +3 बढ़ाना पड़ेगा। अगर फास्टिंग आपका 250 से 300 आ रहा तो आपको अपना +4 करना पड़ेगा। इस तरह आप फास्टिंग जितना बढ़ता जाएगा, तो आपने सपोज आपने देखा 220 आया तो आपको अपना फास्टिंग जो सुबह के जो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसको आपने 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो 16 + 3, तो आप सुबह 7 बजे आप 7 बजे देंगे आप 19 यूनिट ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को बढ़ा रहे हैं। और आप रात को लगा तो रात को लगा सकते हैं, 19 बढ़ा सकते हैं। तो फास्टिंग देख करके आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को बढ़ाना है। फिर आपने इसके बाद देखा कि कल आपने 10 यूनिट लगाया, कल आपने 10 यूनिट लगाया था यहाँ पे 10 यूनिट लगाने के बाद अगर आपका ये 2.5 घंटे बाद अगर मोर देन 200 आ रहा, इसका मतलब कि आपने जो कल 10 लगाया था वो इनफ नहीं था, तो आज इसको बढ़ा लेंगे आप। कैसे बढ़ाएंगे इसको सिखा देता हूं। अगर बताएंगे अब बोलस कैसे एडजस्ट करना है आपको। बोलस एडजस्टमेंट, तो अगर बोलस जो आपको आपने नाश्ते के बाद देखा कि कल 10 लगाने के बाद मान लो 201 से 250 आया था, तो फट से आप इसको आज जो है इसको बढ़ा लोगे +1, तो 10 + 1 11 हो गया। अगर ये 10 लगाने के बाद ये और ज़्यादा आया था, मान लो सपोज 250 से 300 बीच आया था, तो आप 2 बढ़ा लोगे। अगर 300 से ऊपर आया था कल, अगर 300 से 350 आया था तो 3 बढ़ा लोगे। इस तरह से अगर 350 से 400 आया था, अगर 350 से 400 आया था तब 4 बढ़ा लोगे। तो इस तरह से आपने सपोज हमारा कल आया था 300, तो हमने इसको फट से 2 बढ़ा दिया, 10 को हमने उठा के 12 कर दिया। 12 लगाने के बाद फिर हमने शुगर चेक किया 2.5 घंटे बाद, करीब 12 साढ़े 12 दोबारा शुगर चेक करेंगे हम, तो हमने देखा कि
हमने आज लगाया इसको 12 यूनिट, इसको लगाया था हमने लॉन्ग हीटिंग 19 लगाया था, 19 आज। और 12 के बाद दोबारा फिर शुगर चेक किया हमने 12 बजे, 12 नून शुगर चेक किया, शुगर आया 250 आया। इसका मतलब कि हमने उठा के यहाँ से देखिए चार्ट देखा तो 4 यूनिट यहाँ लगा दिया और 4 यूनिट हमने यहाँ लगा दिया और 4 यूनिट और लगा दिया। इसका फिर लंच पर शुगर चेक किया और हम देखा लंच के बाद कल शुगर, मान लो सपोज लंच के बाद कल शुगर आई थी 220, तो इसका मतलब कि हमारा 8 यूनिट इनफ नहीं था। तो हमने इसको भी उठा के चार्ट के हिसाब से, अगर 202 से 250 है तो हमने 1 बढ़ा दिया इसका, तो हमने इसको कर दिया 9 यूनिट। 9 यूनिट करने के बाद फिर 2.5 घंटे शुगर चेक किया हमने, 2.5 घंटे शुगर चेक किया, फिर चार्ट देखा। सपोज हमने 2.5 घंटे बाद जो लंच के बाद चेक किया हमने 5 बजे, सपोज ये रहा, यह आया 350, सपोज यह आया 350। तो इस चार्ट के हिसाब से 350 पे 6 यूनिट एक्स्ट्रा लगाना है। तो हमने 5 बजे 6 यूनिट और इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा दिया हमने। तो सीख क्या मिली कि आपको हर 2.5 घंटे में शुगर चेक करना है। अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 2.5 घंटे बाद अगर मोर देन 180 आता है तो आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन लगाना है इस स्केल के हिसाब से। क्या स्केल है? स्केल फिर से देख लीजिए। अगर 180 से 200 आए तो 3 यूनिट लगाना है, 200 250 4 लगाना है, 250 300 में 5 लगाना है, 3 साढ़े 3 6 लगाना है, 350 400 7 लगाना है और 450 8 लगाना है। पर ये स्केल भी बदलता रहेगा। हमने अब सपोज हमने यहाँ पे आज देखा 350 आया शाम को 5 बजे, हमने 6 लगा दिया। 6 लगाने के बाद फिर हम डिनर पहले शुगर चेक किया हमने 8 बजे, और डिनर शुगर चेक किया और डिनर पहले शुगर बढ़ के 300 आ रहा। इसका मतलब कि हमने जो 6 यूनिट लगाया यहाँ पे ये इनफ नहीं था। तो अगर आपको ये 3 4 6 5 ऐसे लगा के भी शुगर बढ़ के आ रहा, तो अगले दिन आपका स्केल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह देखा कि हमने पहले दिन हमने लिखा था 16 10 8 8, उसके अगले दिन हमारा इंसुलिन हो गया हमारा 16 9, ये भी 10 कर दिया मैंने। और हमें बीच में इंसुलिन देना पड़ा, बीच में इंसुलिन देना पड़ा था हमें। यहाँ हमने दिया 6, यहाँ शायद हमने दिया यहाँ 3, और मान लो रात को शुगर 220 आया, 200 आया तो यहाँ भी 3। शाम सुबह 4:30 बजे मान लो 220 आया तो यहाँ भी हमने 4 दिया। तो हर रोज़ आप शुगर रिपोर्ट दे करके इसको बढ़ाते जाएं। फिर अगले दिन देखा हमने, अगले दिन देखा कि खाली पेट हमारा आ रहा, फिर 140 आ गया मान लो। सब अगले 140 आया। इसका मतलब हमारा जो ये 19 यूनिट को हम उठा के हमको इसको 20 कर देंगे हम। तो इसी तरह अगर आपने 12 लगाया और लंच का बढ़ के आया तो आपने कल इसको 13 कर लेंगे, 14 कर लेंगे, धीरे बढ़ाते रहेंगे आप पे। सिमिलरली लंच के बाद भी अगर 9 यूनिट दिया, आप नहीं बढ़ के कंट्रोल आ रहा तो इसको 10 कर लिया, 11 कर लिया। डिनर के बाद भी तो आपको इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। और जब भी बीच में नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, लंच के 2.5 घंटे बाद, डिनर के 2.5 घंटे बाद या सुबह 4:30 बजे अगर इस रेंज में आएगा, अगर 180 से कम आएगा तो कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन जरूरत नहीं है। अगर 180 ऊपर आएगा तो इससे आप चार्ट के हिसाब से इंसुलिन आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये चार्ट आपको डॉक्टर, स्लाइडिंग स्केल चार्ट डॉक्टर बढ़ा सकते हैं रिपोर्ट दे करके। सुबह आज 3 4 का चार्ट बनाया उन्होंने, अगले दिन देखा शुगर बढ़ के आया हुआ है तो इस चार्ट को वो 4 5 6 7 8 9 कर सकते हैं। अगले दिन इसमें कंट्रोल आए तो इसका भी और बढ़ा सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 कर सकते हैं। अगले दिन फिर भी कंट्रोल आए स्टेरॉइड हाई डोजेन पे तो ये और बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 9 10
या कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर देख करके चार्ट हिसाब से। तो इस तरह से आप जब इंसुलिन बढ़ाते जाओगे तो शुगर धीरे धीरे कंट्रोल आए। आप सब जान लो, अगर आप 1 यूनिट देते हो तो अक्सर 1 यूनिट से शुगर जो है गिरता है केवल 10 mg और ज़्यादा नहीं गिरता है। तो आप इंसुलिन डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर समझ करके बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद आप 2.5 दिन फिर शुगर चेक देख लो कि कितना आ रहा है। डरो मत, इंसुलिन के एक ही नुकसान, शुगर लो होता है। तो कभी घबराहट हो, धड़कन, पसीना है, हाथ का पीछे शुगर कम हो रहा, मीठा खा लें। शुगर लो के अलावा इंसुलिन का और कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके बाद आगे बताएंगे अब क्या खाएं खाना। तो हमने इंसुलिन बार आई होप कि समझ आ गया होगा कि हर 2.5 घंटे पर शुगर चेक करिए। एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लीजिए सुबह या शाम कभी एक टाइम, जैसे डॉक्टर बताया आपको। और लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लीजिए। और उसके बाद हर बीच में 2.5 घंटे पर शुगर चेक करिए। अगर 180 से ऊपर हो उसमें भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगाइए। नहीं लगाओगे तो आप सपोज मान लो आप नाश्ते के 2.5 घंटे पर शुगर 200 है, आपने एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं दिया आपने, तो लंच होते होते आपको शुगर 400 हो जाएगा वो। तो 5-6 दिन बात है, बार बार शुगर चेक कंट्रोल करिए जिससे शुगर ज़्यादा ना बढ़े, कंट्रोल रहे और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, कोविड का कॉम्प्लिकेशन से आप बच सके। अब आगे हम बात करते हैं कि हम अब सवाल है कि इंसुलिन नुकसान क्या है। सबसे बड़ा रिस्क है कभी कभी लो ब्लड शुगर खतरा होता है इंसुलिन से। तो लो ब्लड शुगर सिम्टम क्या है? एक है घबराहट है, धड़कन है, पसीना है, लगे हाथ कहाँ पे जा रहा है, कुछ होने वाला है, आंखों से अंधेरा हो जाए, इसका शुगर 70 से कम आ रहा। ऐसे में बिना घबराए 3 चम्मच ग्लूकोज खा लें 15 ग्राम, 3 चम्मच चीनी खा लें, या आधा गिलास कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लें, या 3 ग्लूकोज टैबलेट वो ले लें, या आधा गिलास फ्रूट जूस कोई भी ले सकते हैं, या 4 से मीठे बिस्किट ले सकते हैं। उससे आप शुगर कंट्रोल हो जाएगा। उसके 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करें। अगर फिर भी 70 नीचे है तो फिर से एक बार ये इसको रिपीट करें। आपको कोशिश करना कि शुगर जो है 90 से नीचे ना आए। तो और इसके बाद ये 3 चम्मच ग्लूकोज मीठे चीनी या बिस्किट खाने के बाद 1 ब्रेड या 2 ब्रेड खा लें जिससे शुगर कंट्रोल रहे। अब सवाल है कि डाइट क्या खाना है। अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप नॉर्मल खाना खा पा रहे हैं तो अपना नॉर्मल डाइट लेते रहें। अगर नॉर्मल नहीं खाना आप खा पा रहे, आप कुछ भूख नहीं लग रही है, उल्टी लग रही है, तो आप गैस्ट्रिक उल्टी दवा ले लें। लेकिन आप ध्यान रखें हर घंटे एक तो कम से कम 2 से 500 ml से लेके 1 लीटर तक पानी पीना है। उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं, अगर बीपी नहीं है तो थोड़ा हल्का नींबू डाल सकते हैं जिससे कि सॉल्ट आपके पूरी होती रहे। और खाने में अगर आप नॉर्मल खाना नहीं खा पा रहे तो कम से कम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हर घंटे खाना जरूरी। जैसे उसमें क्या आएगा, 3 चम्मच चीनी ले सकते हैं उसका शरबत बना के, 15 ml हनी ले सकते हैं पानी में डाल के, या 150 ml कोल्ड ड्रिंक, आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। जरूरी है क्योंकि नहीं खाओगे तो बॉडी का कैटाबॉलिज्म चला जाएगा, बॉडी का प्रोटीन बॉडी लॉस होगा। आधा गिलास फ्रूट जूस ले सकते हैं हर घंटे, गन्ने का रस आधा गिलास ले सकते हैं, मट्ठी मीठी लस्सी ले सकते हैं गिलास, दही भी ले सकते हैं गिलास, या 6 नमकीन बिस्किट ले सकते हैं हर घंटे, 3 मीठे बिस्किट ले सकते हैं, या छोटा मफिन ले सकते हैं हर घंटे। तो ये खाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि इसे नॉलेज मिला कि कोरोना के मरीज़ डायबिटीज़ को इंसुलिन के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें उम्मीद आपको समझ आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन सिंपल फॉर्मूला जान लो। बार बार शुगर टेस्ट करो। अगर शुगर आपका खाली पेट 130 से ऊपर आ रहा या खाने बाद 180 से ऊपर आ रहा तो आपको अपनी गोली चेंज करनी पड़ेगी, गोली बढ़ानी पड़ेगी। गोली से कंट्रोल नहीं है तो इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। इंसुलिन स्टार्ट करिए, इंसुलिन को स्टार्ट करके डोज बढ़ाइए, कंट्रोल करिए, अपने डॉक्टर बार बार फ़ोन करिए। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि डायबिटीज के मरीज़ कोरोना में इंसुलिन के द्वारा डायबिटीज कंट्रोल करके अपना कोरोना को जल्दी कंट्रोल कैसे करके ठीक कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। वीडियो अच्छा है तो लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।